हम इस वक्त मौजूद हैं रेलवे स्टेशन मुल्तान पे, जहां पर परदेशियों का अपने घरों में रवानगी का सिलसिला जारी है। जो लोग मुल्तान से बाहर रोज़गार के सिलसिले में गए हुए हैं, मुलाजमत पेशा हैं या फिर कोई और बिज़नेस करते हैं, वो अपने घरों को ईद करने के लिए मुल्तान आ रहे हैं। और जो लोग मुल्तान में जो है वो काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों के रहने वाले, वो भी अपने घरों में जो है वो वापसी जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मुल्तान के अंदर रेलवे स्टेशन के ऊपर रश जो है देखने में आ रहा है और गाड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल पैक हैं। जिन लोगों की टिकटें रिज़र्व नहीं हुई बहुत परेशानी का शिकार है। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ट्रेनों का जो है 2-2 घंटे जो है ताख़ीर के साथ वो मुल्तान पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर को शदीद मुश्किलात का सामना है। हम देख रहे हैं कि इस रेलवे स्टेशन के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ शहरों से जो है यहाँ पे आए हुए हैं और आने के बाद जो है वो अब स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जो है रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से जो रिजर्वेशन का सिलसिला है वो भी अभी उस नौइयत का नहीं है जिसकी वजह से मुसाफिरों को सहूलियत दी जा सके। मौजूदा हुकूमत जो आई है, इन्होंने परसेंटेज कम की, टिकटें कम करने की कोशिश की, लेकिन रिजर्वेशन का जो सिलसिला है वो उस काबिल नहीं किया जिस तरीके से जितने भी लोग हैं वो परदेसी अपने घरों को रवाना हो सकें। जी, गाड़ी जो यहाँ ताख़ीर से आई है, तो आप कब से स्टेशन के ऊपर आए हुए हैं? कितनी देर ताख़ीर हुई? 3 घंटे ये तकरीबन गाड़ी लेट आई अपने टाइम से और मुसाफिर काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और वो तकरीबन गाड़ी में बैठने की जगह भी नहीं है। मुसाफिर टिकटें लेते हैं और बाहर ही खड़े रहते हैं, उनको आगे जाने का मौका भी नहीं मिलता अंदर। तो आप कहाँ जा रहे हैं अब यहाँ से? उकाड़ा जा रहे हैं। टिकट हुई है आपकी? उकाड़ा, अच्छा, सीट भी नहीं मिले, नीचे बैठ के आ रहे हैं। कराची से आप उकाड़ा जा रहे हैं और बिल्कुल बगैर सीट के जा रहे हैं, सीट के नीचे तो टिकट नहीं लिया आपने? टिकट लिया, नीचे बैठ के जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने टिकट भी लिया, उनको अंदर आने का मौका ही नहीं मिला। गेट से इतना रश था कि वो बाहर ही खड़े रहे, टिकट भी उनके पास था और वो बाहर ही खड़े रहे। ये भाई हमें बता रहे हैं कि इनकी टिकट भी ली हुई है और कराची से ये उकाड़ा जा रहे हैं और 3 घंटे जो है वो ट्रेन जो ताख़ीर का शिकार है, जिसकी वजह से शदीद गर्मी में बच्चे और बाकी जो ख़वातीन हैं उनको रोज़े में जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, हमारे साथ एक शहरी और मौजूद हैं जो मुल्तान से कराची जा रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि कब से ये स्टेशन में बैठे हैं और गाड़ियाँ जो हैं 3-3 घंटे ताख़ीर है, और जब गाड़ियाँ ताख़ीर होती हैं सख्त गर्मी में मुल्तान में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी, बैठे हुए हैं जी, इंतज़ार में, धूप में हैं जी, समझे। अब देखो कब आती है जी। हाँ, तो किस टाइम पहुँच दिए, क्या है? कब से आप बैठे हुए हैं यहाँ पे? आधा घंटा हो गया जी। आधा घंटा हो गया। अभी ट्रेन में कितना देर है? अभी आधा पौना घंटा है, अभी आ जाए तो। जी, आधा घंटा से बैठे हुए, मज़ीद आधा पौना घंटा ट्रेन ताख़ीर का शिकार है, घंटा भी लग सकता है जी। अच्छा, तो आपने मतलब टिकट रिजर्वेशन करार की है? रिजर्वेशन है। चलिए, क्या कहते हैं जी मुझे मौजूदा जो हुकूमत आई है ट्रेन के हवाले से, क्या तवक्का? सफ़र करेंगे तो पता लगेगा जी। अच्छा, क्या है क्या नहीं जी। वो कहा था वो देंगे, कंसेशन कुछ नहीं है जी। जो कंसेशन का रियायती टिकट का 40% का ऐलान किया था, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला टिकट में हमारे पास। उन्हें कहा भी है, ये कल ही टिकट बुक कराई है जी, अच्छा, मगर उन्होंने नहीं जी। मतलब पूरे पैसों की जो टिकट है आपने वही ली हैं जी। जिस वक्त हम मौजूद हैं कराची से आने वाली ट्रेन में जो कराची से पेशावर तक जा रही है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शदीद हबस है, गर्मी है और स्टेशन के ऊपर ठंडे पानी का इंतज़ाम भी नहीं है और पखे जो है बिल्कुल स्लो ये चल रहे हैं। तो हम बात करेंगे इस गाड़ी में आने वाले मुसाफिरों से कि कितने घंटे गाड़ी लेट है और ये पखे और जो पोजीशन है इसमें आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ें? ये आप देख रहे हैं पोजीशन, रमज़ान का महीना है, गर्मी कितनी तेज़ है। पंजाब में कुछ ज़्यादा ही गर्मी तेज़ है, कराची में फ़िलहाल फिर भी मौसम सेट है माशाल्लाह। तो ये कराची से सर गाड़ी यूँ ना 3 घंटे लेट चली है वहाँ से। इसकी टाइमिंग वहाँ से तकरीबन रात 9 बजे की है, ये 11:30 बजे वहाँ से निकली है गाड़ी। तो हाँ, मैं यहाँ पर उतरना था तकरीबन 3 बजे, जहाँ हमारा स्टॉप है चीचावतनी। तो ये वहाँ पहुँचेगी मेरे ख्याल से 7 बजे तक। तो ये 3-3.5 घंटे गाड़ी लेट हो रही है। तकरीबन गाड़ी 3-4 घंटे लेट हो रही है और कराची से भी लेट चली थी और पंखे बिजली। तो आप मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर आए हैं, तो आपको पानी वाला ठीक है, यहाँ चीज़ें सही थी? पानी वगैरह सिंध में तो सही नहीं था, लेकिन पंजाब में दाखिल हुए तो पंजाब में पानी की सूरत हाल बेहतर थी। यहाँ पानी पीने का भी अच्छा है, इस्तेमाल करने के लिए भी सही है पानी। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो 40% जो रेट कम किया था टिकटों को, तो आपको टिकट कम पैसों में मिली है? नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया जी। आप क्या कहते हो, तो डिस्काउंट वगैरह को दिया गया? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, फुल टिकट लिया गया? फुल। रश इतना था, सीट मिली नहीं है बिल्कुल।
बिल्कुल बहुत रश था ट्रेन में और बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था। तो आपने कहाँ जा रहे हैं भैया, कहाँ से आ रहे हैं? चीचावतनी। चीचावतनी जा रहे हैं। साथ साथ। तो ये आप क्या कहते हैं जो ट्रेन में सोलता है, ये पंखे चल रहे हैं हल्के हल्के से, इस तरह के बारे से क्या कहते हैं? बहुत गर्मी है, ऑफिस से मरे पड़े हैं, कोई भी निज़ाम सेट नहीं। कि हमारे पास ये वो मुसाफिर थे जो कराची से आ रहे हैं, उन्होंने चीचावतनी जाना है। ये ट्रेन जो है 3 घंटे जो है वहाँ से लेट चली है कराची से, और इस वक्त भी जो है 3 से 4 घंटे लेट है। और जिस गाड़ी ने चीचावतनी में 3 बजे पहुँचना था, इनके बकौल वो 7 बजे के बाद पहुँचेगी, और मज़ीद जो है गाड़ी के ताख़ीर होने का सिलसिला है। और वाज़ह है कि मुल्तान में इस वक्त गर्मी भी है और ईद के लिए लोग जो है अपने घरों को जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर रेलवे ने ऐलान किया था कि ईद के मौका पर 40% जो है रियायत डिस्काउंट दिया जाएगा हर शख्स को जो अपने घरों में जाएगा रेलवे टिकट के ऊपर। लेकिन अभी तक हमारे ये दोस्त बता रहे हैं किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं हुआ, बल्कि जो नर्ख थे, जो रेट था इसका, उसी के ऊपर फुल टिकट के ऊपर ट्रैवल किया जा रहा है। रश है, बहुत ज़्यादा रश है ट्रेन के अंदर, और ट्रेन के अंदर हम देख रहे हैं कि कोई सीट भी खाली नहीं है। और साथ ही जो कुल्ली और बाकी जो लोग हैं, ये भी बताया गया ओवर चार्जिंग करके ये टिकट जो है लोगों को, मुसाफिर को सीट देते रहे। ईद उल फितर पर चलाए जाने वाली खुसूसी एक और ट्रेन परदेशियों को लेकर मुल्तान से अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो चुकी है। हम देखते हैं कि जब भी कोई ट्रेन यहाँ से ईद उल फितर या कोई त्यौहार हमारा आता है तो परदेशियों की अब अपने घरों को रवानगी जो है शुरू हो जाती है, और परदेशी ज़्यादातर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं अपने घर तक पहुँचने के लिए। गुज़श्ता कई दिनों से एक और चीज़ थी कि ट्रेन के अंदर सीटें नहीं हैं, और सीटों की वजह से जो परदेशियों को अपने घरों में जाने की शदीद परेशानी का सामना है। और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो ऐलान किया गया था परदेशियों के लिए 40% का, वो 40% भी रियायत नहीं की, बल्कि फुल टिकट के ऊपर जो है परदेशी सफ़र कर रहे हैं अपने घरों की जानिब गामज़न है। अपने मेज़बान इरफान इस्लाम को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।